अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो जनाब, आज का दिन है काफ़ी स्पेशल और इस स्पेशल इवेंट के लिए मैं तो रेडी हो गई थी। अब बस बच्चों को रेडी कर रही थी मैं। तो आज तो मैं टाइम से पहले ही रेडी हो गई थी क्योंकि हर चीज़ मैंने पहले से सेट करके रखी हुई थी और मैंने प्लान किया था कि मैं मेकअप करते हुए भी कुछ क्लिप्स ले लूँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ, तो इसलिए बस मैंने कोई क्लिप ही नहीं लिया पहले, और रेडी होने के बाद ही जो है ना मैंने कैमरा उठाया था अपना। मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था कि आप आयतल के बालों में क्या लगाती हैं। तो आयतल के बालों में मैं हेयर सीरम लगाती हूँ और ये फंक्शन ऑफ ब्यूटी का हेयर सीरम है जो कि बहुत अच्छा है। मैंने यूज़ करके देखा है, 1 साल से ज़्यादा हो गया मुझे इसे यूज़ करते हुए। कभी कभी मैं अपने बालों में भी अप्लाई कर लेती हूँ, लेकिन आयतल के बालों में मैं ऑलमोस्ट एवरी अदर डे जो है ना यूज़ करती हूँ इसे, क्योंकि इससे बालों में शाइन भी आती है, बाल हेल्थी भी होते हैं और अच्छा रहता है बालों के लिए। अभी 5:30 हो रहे थे शाम के और हमारा प्लान तो ये था कि हम 6 बजे ना घर से निकल जाएंगे, लेकिन मेरे बच्चों को और हस्बैंड को रेडी होने में अच्छा खासा टाइम लग गया और जाते जाते हमें 7 बज गए थे। वैसे तो कहीं जाना हो ना तो ये लोग मुझे कहते हैं कि मैं लेट कराती हूँ, लेकिन इस बार मैं पहले ही टाइम से रेडी हो गई थी तो एटलीस्ट मुझे किसी ने ब्लेम नहीं किया। मैंने कल इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाई थी इस ड्रेस में, तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये ड्रेस मैंने कहाँ से बाय किया है। तो मेरी लास्ट वीडियो अगर आप देखें तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने मेसी से ये ड्रेस बाय किया है और ये एक्चुअली जंप सूट है और इसके नीचे मैंने फुल स्लीव शर्ट पहनी है और उसके ऊपर जो है वो जंप सूट था, उसके ऊपर एक और लेयर है, तो 3 लेयर्स में ये मेरा ड्रेस है और बहुत कंफर्टेबल था, बहुत अच्छा था पहनने में। यहाँ पे आयतल जो है मेरे लिए स्पेशल ब्रेसलेट बना रही है और ये वैसे बहुत अच्छी एक्टिविटी है इस एज की गर्ल्स के लिए। आयतल ने रिसेंटली लिया था ये टॉय और काफ़ी देर तक वो जो है ना इसमें बिजी रहती है। यहाँ पे अब फाइनल वाला टचअप हो रहा है और बस इसके बाद फाइनली हम लोग चले गए थे। बच्चे जब स्कूल से आए थे ना तो हमने मिलके लंच कर लिया था और लंच भी आज मुझे नहीं बनाना पड़ा क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था ना कि 2-3 दिन का खाना मैंने एक साथ ही बना लिया था। तो बस इस दिन जो है ना वो ख़त्म हुआ था, बल्कि थोड़ा सा बच गया था, वो मैंने फिर फ्रीज़ कर दिया था क्योंकि और तो नेक्स्ट डे किसी ने भी नहीं खाना था वो कीमा। तो बस इसके बाद बच्चों ने होमवर्क कर लिया क्योंकि पता था कि हमने आज बाहर जाना है और जब हम वापस आएंगे तो इतना टाइम नहीं होगा क्योंकि नेक्स्ट डे बच्चों ने फिर स्कूल जाना है, टाइम पे सोना है। यहाँ पे मौसम जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो गया अब और 7 बजे तक तो सब डार्क हो जाता है बाहर। तो खैर हम लोग पहुँच गए थे चीज़ केक फैक्ट्री। ये एक अमेरिकन रेस्टोरेंट है, मैं आपको अंदर चल कर दिखाती हूँ। मुझे बहुत शौक था यहाँ आने का, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी हम यहाँ आने का प्लान करते थे तो कहीं और चले जाते थे। एक बार तो यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिली थी हमें और बहुत बिजी होती है ये प्लेस। हम लोग वैसे भी बाहर का खाना बहुत कम ही खाते हैं और यहाँ पे हलाल ऑप्शंस भी इतनी नहीं है, तो जो हलाल रेस्टोरेंट्स हैं वो 1-2 ही हैं और इतना अच्छा वहाँ का खाना नहीं लगता है हमें। जो दूसरी स्टेट्स में है ना अमेरिका की हलाल रेस्टोरेंट्स, वहाँ पे बहुत अच्छा और मज़े का खाना मिलता है जैसे पाकिस्तान में मिलता है, लेकिन यहाँ हमारी स्टेट में ना एक भी ऐसा रेस्टोरेंट नहीं है। तो खैर ये जो अमेरिकन रेस्टोरेंट्स होते हैं यहाँ पे आप कुछ वेजिटेरियन ऑर्डर कर लेते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें ले लेते हैं, तो एक टाइम का मील आप खा ही लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे अली कह रहा था कि मामा मेरी अच्छी सी वीडियो बना। जब भी मैं अपनी वीडियो बनाती हूँ ना तो अली ऐसे ही कहता है मुझे। बाकी अमान और आयतल को इतना इंटरेस्ट नहीं है, आयतल फिर भी बनवा लेती है, लेकिन अमान तो खुद कहता है कि मामा मेरी ना बनाना प्लीज़, तो मैं इसलिए फिर उसको जो है ना डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। अच्छा, यहाँ रेस्टोरेंट में मैं नोटिस करी थी कि जितने भी बच्चे थे ना छोटे, उन सब के हाथ में या तो फ़ोन था या तो फिर टैबलेट था और सब बच्चे अपना फ़ोन में टैबलेट में बिज़ी थे, पेरेंट्स अपने फ़ोनों में लगे हुए थे और बस अजीब सा ही लग रहा था वैसे मुझे देख के। तो मैंने कहा शुक्र है मेरे बच्चों को एडिक्शन नहीं है एटलीस्ट। हाँ, ये यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल यूज़ नहीं करते, लेकिन एक तो इनके पास अपने फ़ोन और टैबलेट्स हैं नहीं और दूसरा जब भी हमारे यूज़ करते हैं तो लिमिट में यूज़ करते हैं। 5-10 मिनट में कुछ भी चेक करना हो, कुछ भी देखना हो तो देख के वापस दे देते हैं। आजकल के दौर में मुश्किल तो है बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखना, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह कुछ टिप्स वगैरह जो मुझे हेल्प करती हैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी किसी वीडियो में। खैर यहाँ पे अभी हमारा जो डिनर है वो सर्व हो चुका था। हमने सी फूड ऑर्डर किया था, साथ में कुछ मैक एंड चीज़ और इस तरह की चीज़ें, कैसेडिलाज वगैरह बच्चों ने ऑर्डर किए थे। तो खाना अच्छा था यहाँ का, फ़िश बहुत मज़े की थी और ऑमलेट भी ऑर्डर किया था हमने, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं लगा बच्चों को क्योंकि उसमें एवोकाडो भी था, तो उसकी वजह से ना टेस्ट जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया था। वरना आई होप से हम लेते ना गार्डन ऑमलेट, वो बहुत अच्छा लगता है बच्चों को।
ये स्पेशल डिनर था किस खुशी में, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो एक तो हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी आज, और दूसरा मेरे जो 200K सब्सक्राइबर्स हुए हैं यूट्यूब चैनल पे माशाल्लाह से, उसको भी सेलिब्रेट करना था। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ अच्छा सा प्लान करते हैं, और मैं घर पे कुछ भी नहीं करूँगी, मैं ख़ुद को रेस्ट दूँगी इस बार। घर पे सेलिब्रेट करने का भी वैसे अपना ही मज़ा होता है, लेकिन जो उसके बाद इतना सारा काम करना होता है ना, वो सब करने का मेरा मूड नहीं था। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बार बाहर ही जो है ना हम सेलिब्रेट करते हैं। तो बस मज़े से हम गए, खाना वाना खाया और गेस्ट की तरह वापस आ गए। घर भी सारा साफ़ सुथरा था, घर जाके मुझे कोई काम नहीं करना पड़ा। और यहाँ पे जो है हम केक खा रहे थे। पहले मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि बड़े वाला केक जो है ना फुल वो लेते हैं, लेकिन शुक्र है कि हमने नहीं लिया, क्योंकि अब नेबर्स जो हैं वो हमारे सो जाते हैं टाइम पे, और नेक्स्ट डे अगर हम उनको केक देते तो वो भी अच्छा ना लगता। तो एक छोटा सा पीस लिया था हमने, यहाँ की स्पेशलिटी है चीज़ केक। तो बहुत ही मीठा था, और यकीन करें हम सब से मिल के भी ना वो ख़त्म नहीं हुआ पीस। था तो बहुत मज़े का, लेकिन मीठा जो है ना वो टू मच था इसमें। तो हमें कम मीठा खा खा के ना अब इस तरह की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मीठी लगती हैं। तो ख़ैर मैं कभी ना ट्राई करूँगी, घर पे चीज़ केक बनाऊँगी और उसमें कम मीठा डालूँगी, तो आई एम श्योर कि वो ज़्यादा अच्छा लगेगा हमें। ये देखिए यहाँ पे हर तरह की वैरायटी थी चीज़ केक में, और जो हमने लिया था ना वो क्लासिक वाला था। तो बस इसके बाद हम लोग सीधे घर चले गए। घर जाके चेंज वेंज किया, बच्चों ने जो स्कूल के लिए चीज़ें वगैरह अपनी सेट करनी थी वो की, और मैंने भी अपना जो चेंज करना था चेंज किया, कपड़े जगह पे रखे, हर चीज़ उसकी जगह पे वापस रखी। इतना सारा मेकअप जो किया था मैंने वो सब रिमूव किया। और जब हम यहाँ से वापस घर जा रहे थे ना, तो अच्छी खासी ठंड हो गई थी। जब हम आए थे यहाँ पे तो प्लेजेंट था, तब अच्छी हवा चल रही थी, लेकिन वापस जाते हुए तो अच्छी खासी ठंड हो गई थी। तो वेदर जो है ना यहाँ का ऐसे ही ट्रिकी ही होता है, 1 घंटे के अंदर चेंज हो जाता है। अच्छा, नाइट टाइम का जो व्यू है अमेरिका में, उसके लिए मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि आप वो भी कैप्चर किया करें, और नाइट लाइफ जो है यहाँ की वो भी दिखाया करें। तो वो जो है ना मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगी। सिटी जाऊंगी और वहाँ की जो रौनक होती है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ चीज़ें तो ज़ाहिर है हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन जितना मैं दिखा सकती हूँ वो मैं दिखा दूँगी। हम लोग तो रात में इतना बाहर जाते ही नहीं हैं, बहुत कम महीनों बाद ही ऐसा होता है कि हम रात के टाइम कहीं बाहर जाएँ या वापस आ रहे हों कहीं से तो रात हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान वाला हिसाब तो होता नहीं है, और जो यहाँ की रौनक होती है ना डाउनटाउन वगैरह में, वो बहुत डिफरेंट होती है। क्लब, बार और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ज़ाहिर है उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो जो भी मुस्लिम कम्युनिटी है वो उन चीज़ों से दूर ही रहती है। ये फ्रेश फ्लावर्स लिए थे मैंने खुद अपने लिए क्योंकि पहले मेरी बर्थडे भी हस्बैंड भूल गए थे। इस बार वैसे मैंने उनको याद तो कराया था कि वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है, तो आपने कोई ना कोई गिफ्ट मुझे ज़रूर देना है। तो गिफ्ट तो मैंने ले लिया उनसे, लेकिन फ्लावर्स की मुझे उम्मीद नहीं थी कि लाएंगे, क्योंकि मैं खुद ही गई थी ग्रॉसरी करने, तो वहीं से ही जो है ना मैं अपने लिए ले आई थी। और इनको भी मैंने बोल दिया था कि ये आपके लिए भी हैं और ये मेरे लिए भी हैं। यहाँ पे वैसे बहुत अच्छे प्यारे प्यारे से फ्लावर्स मिलते हैं हर तरह के, लेकिन उनमें खुशबू जो है ना बिल्कुल भी नहीं होती है। मैंने रोज़ेज़ लिए थे पहले, उसमें भी एक कतरा खुशबू नहीं थी, और ये वाले जो फ्लावर्स हैं इनमें भी कोई खुशबू नहीं थी। बस देखने में अच्छे लगते हैं, तो कभी कभी मैं ले लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती। तो कुछ दिन जो है ना 1 वीक तक ये बहुत फ्रेश रहते हैं और अच्छे लगते हैं। अब मैं आपको गिफ्ट्स दिखा देती हूँ जो मैंने अपने हस्बैंड को दिए थे और मेरे हस्बैंड ने मुझे दिए थे। तो मैंने तो इनके लिए ये परफ्यूम लिया था, और इन्होंने मुझे दिए थे एयरपॉड, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी क्योंकि अभी तक मैंने ओपन ही नहीं किए। और इसके अलावा ये एक परफ्यूम भी दिया था इन्होंने मुझे, और इसकी अच्छी बात यह है कि ये अल्कोहल फ्री है और फ्रेगरेंस भी अच्छी है इसकी। मैंने कुछ दिन पहले ना अपने हस्बैंड के लिए परफ्यूम लिया था, तो तब मैंने इस परफ्यूम का ना सैंपल ले लिया था। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं सरप्राइज़ दूंगी अपने हस्बैंड को, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस चक्कर में ये ना हो कि मेरा गिफ्ट रह जाए, क्योंकि पहले भी मुझे कोई गिफ्ट नहीं मिला और इस बार भी उम्मीद नहीं थी। तो मैंने इसलिए जो है ना वो प्लान कैंसिल कर दिया, और मैंने इनको खुद कहा कि आप मेरे लिए गिफ्ट बाय करें। मैंने आपके लिए ऑलरेडी कर लिया है। पहले तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि शादी के इतने सालों बाद कौन सेलिब्रेट करता है वेडिंग एनिवर्सरी, तो मैंने बोला कि मैं सेलिब्रेट करती हूँ और मुझे करनी है। तो बर्थडे का मुझे इतना नहीं होता, लेकिन वेडिंग एनिवर्सरी का मुझे होता है कि हम अच्छे से सेलिब्रेट करें, उसको कुछ तो स्पेशल करें ना। खैर, ये परफ्यूम मैं आपको दिखा देती हूँ, जो कि अब मेरा फेवरेट हो गया है। वो इसीलिए कि ये अल्कोहल फ्री है, तो अब मैं इसे कभी भी कहीं भी लगा सकती हूँ। मुझे ये नहीं सोचना होगा कि इसके बाद मुझे नमाज़ पढ़नी है तो मैं इसे अवॉइड करूँ। आप में से किसी ने भी अगर ये वाला परफ्यूम लेना ना, तो सबसे पहले आप इसका सैंपल लें, जो कि आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा।
और उसे ट्राई करें 1-2 वीक, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लें, वरना फिर और भी ऑप्शंस मिल जाएँगे आपको अल्कोहल फ्री परफ्यूम्स में। पाकिस्तान में तो मिल जाएँगी, सऊदीया और इस तरह के कंट्रीज़ में, लेकिन अगर आप मेरी तरह अमेरिका या ऐसी कंट्रीज़ में रहते हैं जहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें मिलना मुश्किल है, तो फिर आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन वही बात है ना कि आप परफ्यूम्स के मामले में ट्रस्ट नहीं करते हो कि ऑनलाइन आप कोई चीज़ बाय करो और वो आपको अच्छी लगे। मैं तो एक्चुअली बहुत टाइम से जो है ना इस तरह के परफ्यूम की तलाश में थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ऑनलाइन लूँ, और फाइनली ये मुझे मिल गया, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। बाकी ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। जो भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं वो मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ जो है ना आपके साथ शेयर की हैं। यहाँ पे ये सारा मेकअप वगैरह जो है वो वैसे ही बिखरा हुआ है, तो बस ये सब चीज़ें इनकी जगह पे रखते हैं। ये जो मैंने फाउंडेशन लगाई थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ, और इसके अलावा ये सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने यूज़ की थी। आज मैंने काम तो कोई ख़ास नहीं किया था, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों मुझे इतनी थकावट हो रही थी। तो ख़ैर सारी चीज़ें उनकी जगह पे रखने के बाद, बच्चों को उनके बेड पे भेजने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और दिल कर रहा था कि कुछ ठंडा-ठंडा पीऊँ, क्योंकि बाहर का खाना जब भी आप खाते हैं ना उसके बाद आपका दिल करता है कि आप कोई ठंडी चीज़ पिएँ। तो मेरे पास ये आइसक्रीम सोडा रखा था, जो कि कभी-कभी मैं इस तरह से दूध सोडा बना के पी लेती हूँ। ये मेरा फ़ेवरेट वाला फ्लेवर है। तो बस ये हमने एंजॉय किया, और आज का व्लॉग अगर आपने एंजॉय किया हो तो ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और लाइक किया करें वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे। जो लोग मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, आप लोगों के लिए स्पेशल थैंक यू, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अगर आप लोग इतना सारा प्यार ना देते, इतना सपोर्ट ना करते, अल्लाह का करम ना होता मुझ पे, तो मैं सोच भी नहीं सकती थी यहाँ तक पहुँचने का। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।